हेलो फ्रेंड, दिस इज विठल पाटिल फ्रॉम मनी प्रिंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम मंडे किस तरीके से मार्केट हो सकता है इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इस ये हफ्ता पूरी तरीके से हालांकि बहुत ही बढ़िया रहा। एक दो ट्रेडिंग सेशन तो बहुत ही तगड़े रहे जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत सारे कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिखाई दे। मंडे से क्या हो सकता है, किस तरीके से निफ्टी की चाल हो सकती है, 2 दिनों का क्या गिरावट का संकेत, ये सारी चीजें डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मंडे मार्केट आउटलुक। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। ये एक डाउनवर्ड चैनल था, उसका ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने से पहले हमने एक बियर ट्रैप की भी बात की थी कि ये बियर ट्रैप भी हो सकता है। उसी के तर्ज पे आसपास ऑलमोस्ट मार्केट हमें दिखा रहा है कि यहाँ ये बियर ट्रैप था और आगे जाने के लिए रेडी है। बट 2 दिनों में जो सेलिंग प्रेशर आया था, हमने यहाँ पे आपको लोगों को अवगत किया था कि आप लोगों को क्या करना है। इस वाले लेवल के आसपास ये सप्लाई जोन है, रैली बेस रैली का ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन था। उसी सप्लाई जोन के आसपास 18,100 18,150 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये हमने डिस्कशन किया था, चाहे तो एक्सपायरी के पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट वहीं पे हमने कहा था कि हम इसमें 18,100 18,150 के बीच में सेल करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे नीचे आने का। नीचे था आपका ये 220 ईमा, ये 20 ईमा, इस 20 ईमा का वेट करने की बात हमने की थी। ठीक है, लगभग वही हुआ। प्राइस नीचे से लोअर बॉटम से अच्छे से ऊपर आई, एक गैप भी फिल कर दिया अच्छे से और प्राइस ऊपर जाते हुए इस डेली के सप्लाई जोन से थोड़ा सा रिएक्शन देते हुए नीचे। अब आगे क्या होगा, 20 ईमा का इसने सपोर्ट लिया। आगे मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव रहने के संकेत दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम पॉजिटिव रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इज दैट हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत जैसे बड़े बड़े जो भी प्लेयर है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक से लेके अदर आईटी काउंटर्स, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत दे रहे। ये दर्शा रहे कि कहीं ना कहीं यहाँ से हम अच्छी खासी ऊपर की साइड देखने को भी रेडी है। ऑलमोस्ट मैं तो 18,600 तक का भी पॉसिबिलिटी देख पा रहा हूँ अगर हम बड़े बड़े काउंटर्स को देखते हैं और उनका अगर ट्रस्ट हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे लास्ट टाइम फ्रेम पे हमने ये कहा था कि एक बार के लिए आपको 18,100 18,150 के आसपास बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। वही हुआ, वापस ऊपर से वहां से जब नीचे आया तो नीचे हमने 17,950 के आसपास बाइंग की सलाह दी थी। नीचे 17,900 के आसपास का एसएल। ठीक है, पोजिशनल ले लो या फिर इंट्राडे, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में कल क्या हुआ, एकदम से आप गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलते ही सीधा नीचे 17,950। जैसे ही स्टार्टिंग में 17,950 को टच किया, वहां से इमीडिएट एक पुल बैक आया और 100 पॉइंट की रैली मिली आपको एज इट इज। उसके बाद वापस से दिन भर में नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहा और प्राइजेस नीचे नीचे करते करते आप 17,900 तक नीचे की तरफ आए। फिर हमने एक मैसेज भी दिया था कि बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा वेट कर सकते हो। निफ्टी आपका कंटिन्यूसली पॉजिटिव लग रहा है और वहां से निफ्टी 50 पॉइंट आसपास ऊपर जाके क्लोज भी हुआ है। ठीक है, आगे भी यही हो सकता है कि आगे मैं ये समझ रहा हूँ कि यही से हो सकता है कि कल हम पॉजिटिवली ही कोरिलेट करें और 18,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करें। बट अब आपके लिए एक छोटा सा हर्डल बन चुका है, 18,135 18,140 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है। उसको क्रॉस करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसी हफ्ते के लिए। मतलब कल खुलते हैं, एक गैप अप खुल जाते हैं और 18,000 के ऊपर सस्टेन करते हो तो 18,100 18,130 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। उसके ऊपर सस्टेन हो तो फिर आने वाले दिनों में सुपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। रादर मैं समझता हूँ एक दो दिन शायद इस रेंज में भी फंसा पड़े। 18,140-50 ऊपर पकड़ लो, 18,150 और नीचे पकड़ लो 17,800 के बीच में, इसी रेंज में फंस सकते हैं। ऊपर की तरफ 18,000 के ऊपर सस्टेन किए तो ऊपर टारगेट। अगर हम निगेटिव टू या फ्लैट खुल जाते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है नीचे की तरफ, जहां पे हम इस वाले डिमांड जोन पे एक बार के लिए ट्रेड करने की
ट्राई करेंगे वो रहेगा आपका 18,050 के आसपास। 18,050 के आसपास सुपर चैलेंज ये मौका है, बिकॉज ऑफ ये आपका प्रीवियस अगर रजिस्टेंस देखो जिसमें कि ये इसकी वाली कैंडल भी है, बजट के दिन की कैंडल भी है, ऊपर से जो 300 पॉइंट की सेलिंग आई थी उस वाले 300 नहीं लगभग 400-500 पॉइंट की जो सेलिंग आई थी वो वाली कैंडल भी है। उसके ऊपर जिस डिमांड जोन ने क्लोजिंग दी ये अच्छा वाला डिमांड जोन है 17,850 से लेकर 17,800 का एसएल रहेगा। अगेन 20-25 पॉइंट का एसएल, उसके साथ आपको लॉन्ग होने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो फ्लैट खुले तो वेट करना है, नेगेटिव खुलता है थोड़ा सा तो 17,850 के आसपास बाय करना है रादर देन, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मंडे के दिन हम गैप अप खुलेंगे, एक लगभग 50 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुलेंगे। हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे 18,000 ऊपर ट्रस्ट ये करने का, क्लोजिंग देने का, या फिर 18,000 के ऊपर रहने का। अगर 18,000 ऊपर सस्टेन होते तो फिर आने वाले दिनों में बहुत ही इमीडिएट आपको बाइंग के लेवल ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। सो मंडे फ्लैट खुले या निगेटिव तो थोड़ा सा वेट करो, पॉजिटिव खुलते हैं तो भी ऊपर की तरफ वेट करो, बिकॉज ऑफ हमें थोड़ा सा रुक के इस वाले लेवल के आर पार जाना है। रीजन इज दैट वही वाला डेली पे ये काउंटर तोड़ तो चुका है, ये काउंटर तोड़ तो चुका है, लेकिन ये वाला अच्छा था क्योंकि अगर नीचे से देखो जाए डिमांड जोन से तो अच्छे से बाइंग प्रेशर दिख रहा था, बट एक सप्लाई जोन भी तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सप्लाई जोन को अभी तक तोड़ नहीं पाया, बट यस हायर है फॉर्मेशन में प्राइजेस चल रही है, मतलब ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और नीचे से 20 सपोर्ट जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी सपोर्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिविटी के साथ निफ्टी में ट्रेड होता दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने ये डिस्कशन भी किया था कि बैंक निफ्टी पे आपको इस लेवल पे ध्यान देना है 42,000, लगभग 5-10 पॉइंट नीचे से निकल गया। अब ये क्यों, बिकॉज आप देखो तो ये जो टॉप लेवल था रेजिस्टेंस जो साइकोलॉजिकल लेवल तो था ही, साथ में उस दिन का लेवल है जिस दिन बजट सेशन था, 1 फरवरी की डेट है, उस वाले दिन देखो टॉप आप ऑलमोस्ट ऊपर थे 1,500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में। वहां से आपने टॉप से 2,500 पॉइंट का 2 घंटे के अंदर अंदर आपने 1-2 घंटे के अंदर 2,500 पॉइंट की गिरावट देखी थी। वो वाला पॉइंट था जहां से 2,500 पॉइंट नीचे आया था मार्केट। ठीक है, उसी वाले पॉइंट को फ्रेश टेस्ट किया था यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो लाजमी है वहां से एक सेलिंग प्रेशर, और ये पूरी तरीके से गार्बेज और ब्रेकआउट था, इसमें कोई भी अच्छा खासा सेशंस देखने को नहीं था। बजाय उसके नीचे आके ये गैप फिर होता और ये अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर। सो हमने एक मैसेज दिया था कि 40,700 के आसपास 40,700 के आसपास बैंक निफ्टी आए तो बहुत ही बढ़िया, बट निफ्टी ने कवर किया तो बैंक निफ्टी में ने ऊपर से कवर किया। अब नीचे अगर खुल जाता है या नीचे आता है फ्लैट खुलता है निगेटिव खुलता है तो वेट कर लेना है 40,700 का, 40,700 का, इस लेवल से आपको एक बाइंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। ऊपर निकल जाता है तो इमीडिएट 41,300 के ऊपर आपको सस्टेन होने देना है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग के लिए। 40,300 के ऊपर सस्टेन होने देना है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर खुले और सस्टेन हो तब ऊपर के लेवल देख सकते हो। लेकिन यह स्ट्रक्चर हायर है, फॉर्मेशन अच्छे से बन रहा है, ऊपर के सारे सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा है। अगर ये निकल जाता है यहाँ से तो अगेन 42,000 और 42,700 के टारगेट के लिए मैं बुलिश होना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। कल मंडे के दिन वेट करना है, नीचे खुल जाता है तो 40,700 के आसपास, फ्लैट खुलता है तो भी वेट करना है, रादर अगर वो ओपन गैप अप होता है तो थोड़ा सा सस्टेन होने देना है 41,300 के ऊपर, देन हम लॉन्ग होने के लिए जाएंगे। अब इन दोनों चीजों में बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बड़े प्लेयर्स। ये बिग प्लेयर्स क्या करते हैं ये बहुत, वैसे तो हमें पता है आईटी काउंटर एनर्जी काउंटर हमने बार बार डिस्कस किया, वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर ही रहे, अदर सेक्टर भी बचाव में आएंगे। बट अगर निफ्टी को सस्टेन करना है और ये जो ब्रेकआउट साथ में ये बुल ट्रैप को सक्सेसफुली ऊपर की तरफ लेके जाना है 18,600-700 के टारगेट तक, तो उसमें बड़े प्लेयर का बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम पहले बड़े 10 प्लेयर ऑलमोस्ट देख लेंगे तो रिलायंस की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम पे भी ये कहा था ये ट्रैप लेवल हो सकता है, इस ट्रैप लेवल से
रिलायंस चल जाए तो फिर आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया है। अब बात है ये इस वाले सप्लाई जोन की, बिकॉज ऑफ ये वीकली के अंदर रैली बेस रैली ड्रॉप का बहुत ही तगड़ा सप्लाई जोन है, साथ में इसको वीकली का 20 माह भी सपोर्ट कर रहा है। सो जब तक हम इसके ऊपर लगभग 2480 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए रिलायंस में। रादर यस, जो ब्रेकआउट जिसकी बात ट्रैप की बात कर रहे हो, यहाँ से ये सक्सेसफुली उसने ट्रैप किया, 2 दिनों में अच्छे खासे टारगेट भी मिले, अच्छा खासा ऊपर भी इस वाले सप्लाई जोन को डेली के और वीकली के सप्लाई जोन को रीटेस्ट करता हुआ नीचे थोड़ा सा और सस्टेन करे तो मैं वेट करूंगा 20 माह की। अगर ये 20 माह का सपोर्ट लेके लगभग 2400 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो भी बुलिश होना है, रादर वेट करना है 2400 के 80 के ऊपर देखना है बस। अगर रिलायंस निकल जाता है तो ट्रस्ट में आने वाले दिनों में निफ्टी में तगड़े रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। बहुत जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जना इक्वल वेट, बहुत ज्यादा वेट गेन करती है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक एचडीएफसी बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से अच्छा खासा ऊपर निकल जाता है तो बैंक निफ्टी को ऑब्वियसली ऊपर लाएगा, निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ अब ये हायर लेवल देखो, टॉप की लेवल देखा जाए तो ये टॉप की लेवल ऑलमोस्ट बहुत बार टेस्टेड है। ठीक है, अब लास्ट टाइम भी वहां से 2 बार रिएक्शन आया और प्राइस हायर है, फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। अगर छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर आता भी है तो 16,000 के आसपास अच्छा डिमांड जो है यहाँ से प्रॉपर लॉन्ग हो सकते हैं। रादर मैं नहीं समझता, अगर 1680 के ऊपर निकल जाती है तो समझ लेना एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई, बिकॉज प्रेशर वाइज वैसे बन रहे हैं। 20 माह का भी सपोर्ट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस 1670 के आसपास है, उसके ऊपर निकलते ही रॉकेट वाला जैसा भागने के लिए रेडी होगा 1721 ऑल टाइम हाई, उससे भी ऊपर के टारगेट। अगर एचडीएफसी निकल जाता है तो आपको निफ्टी बैंक फिन निफ्टी दोनों में तगड़े प्रेशर बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं टीसीएस की। अगेन आईटी काउंटर में टीसीएस हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, इसमें सारे जगह हम बुलिश है। थोड़ा मोड़ा ऊपर से सेलिंग प्रेशर लाजमी था। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी बात की थी कि 3580 हमारा टारगेट है, उस वाले टारगेट तक आते हुए आराम से देखा, नीचे वापस वेट कर लेना। अगर ये 3450 के आसपास मिलता है तो वापस प्रॉपर बाय कर लेना, उसके भी ऊपर 3750 तक के टारगेट के लिए वेट करना है। ठीक है, तो 3450 के आसपास मिले तो वापस बाय कर लेना है। रादर यहाँ से भी ये घूम जाता है 20 माह का सपोर्ट लेके तो भी बढ़िया है, 20 माह से भी इसकी बाइंग कर सकते हो, लॉन्ग हो सकते हो, फ्यूचर में होते हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो ये सेक्टर के साथ टीसीएस इंफोसिस विप्रो में मंडे ये कमाल करेंगे, और भी मंडे ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक में भी कमाल करेंगे। सो ये अगर यहाँ से वापस से एक बार अच्छा खासा पुल बैक देते तो ये भी निफ्टी में बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देंगे। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर एक नेक ये जो डाउनवर्ड चैनल था उसका ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी करने आया तो एक डिमांड जोन के साथ साथ 20 माह का सपोर्ट, बस यही चाहिए अच्छे स्ट्रक्चर के लिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिवली कोरिलेट कर देता है तो सीधा 900 तक के टारगेट आईसीआईसी बैंक में। अगर ये सीन होता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी और साथ में निफ्टी दोनों को तगड़ा सपोर्ट देके ऊपर की तरफ खींच देगा। एचडीएफसी में भी सेम, एचडीएफसी बैंक की तरफ ऊपर के लेवल ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हो आप, 2900 तक के टारगेट के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है बाय करने के लिए, लॉन्ग होने के लिए। छोटे मोटे एसएल तो हमेशा हमें लेने, उसमें कोई दोहरा नहीं है, बट यस सेक्टर और बाकी अदर काउंटर को देखा जाए तो प्रॉपर लग रहा है कि ये सारे काउंटर निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्फी की बात कर लेते तो वही वाली बात, अच्छा खासा जैसे अदर पूरे सेक्टर में हुआ वैसे ही सेम, ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न, उसका अगर ब्रेकआउट आता तो ये पूरी तरीके से गैप का पहला सिरा कम से कम 1650 तक तो इसी हफ्ते आना चाहिए, फ्राइडे तक। इस पे आप गौर करना, ध्यान रखना, फ्राइडे तक आना चाहिए। उसके ऊपर ये गैप फिल कर दे तो 1750 तक के लेवल आपको इंफोसिस, ऑब्वियसली इंफोसिस टीसीएस विप्रो तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आते हुए नजर आएगी। और भी काउंटर है, आईटी है, एलटी है, विप्रो है। एलटी भी बहुत अच्छा खासा है, ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडियस सेक्टर का प्रॉपर सपोर्ट है। चाहे तो इंफ्रा का स्ट्रक्चर का चार्ट देख लेना, निफ्टी इंफ्रा सुपर चार्ट है, ऑल टाइम हाई जाने के लिए ये भी रेडी है पूरी तरीके से। ये एलटी
लार्सन एंड टुब्लो, ठीक है। सो ये इन बड़े प्लेयर्स को जब हम देखते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा पॉजिटिवली फील हो रहा है। साथ में एक जो रेंज के अंदर डाउ जोन्स फंसा था, कहीं ना कहीं उस रेंज का भी ब्रेकआउट होने के चांसेस है, तो ग्लोबल भी पॉजिटिविटी के संकेत है। छोटा सा एक डाउट है, जस्ट बिकॉज ऑफ अब इन्फ्लेशन डाटा और ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका अग्रेसिवली और भी रेट हाइक कर सकता है। ये छोटी सी 2-4 दिनों के लिए फियर फैक्टर रहेगा, वह मार्केट को थोड़ा सा वोलाटाइल करने का काम करेगा। रादर ध्यान निफ्टी के बड़े प्लेयर्स अगर थोड़ा मोटा और पॉजिटिविटी के संकेत देते हैं तो हम बहुत ही तगड़े लेवल पे बैठे हैं, अच्छी तरीके से और भी ऊपर के लेवल देखने के लिए रेडी है, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात की है कि सप्लाई जोन में आपको सेल करना था, वैसे नीचे से डिमांड जोन और 20 सारी अगर सपोर्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं। यही डिमांड जोन सप्लाई जोन की किस तरीके से समझे, सप्लाई जोन को कैसे यहाँ से रिएक्शन आया, हम कैसे यहाँ पे पुट ले सकते थे, और भी अदर फैक्टर, इन लेवल्स को समझने के लिए हमारा जो नया क्लास 20 तारीख से मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उस वाले क्लास में आप एंट्री लेके सारी चीजें समझ सकते हो। ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सारी कुछ चीजें वहां पे पढ़ाई जाती है। फीस 13,500 है। इसके बेसिस पे आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप मिलती है। हर संडे लाइव सेशंस होता है। व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप्स अवेलेबल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपके लिए व्हाट्सएप में एक ऐसा हमने एक सेटअप किया है जहाँ पे सारे स्टूडेंट हमारे एक ही जगह डिस्कस करते हैं, तो वो एक माहौल सा बन जाता है, ठीक है। सो गाइस, ये सारी सिचुएशन सारी चीजें आपको ओनली 13,500 में मिलती है। सो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आज ही रजिस्टर करिए। और अगर आप लोगों का हमारे वीडियोस पसंद आए तो आज ही मतलब आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी कलीग्स या फिर फ्रेंड सर्कल में जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।